नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं रुमाना आलवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। आरक्षण संशोधन विधेयक और अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश। एक्ट पास होने पर कांग्रेसी मनाएंगे जश्न। आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि वितरित करेंगे सीएम भूपेश। बिलासपुर और अंबिकापुर में सीमार्ट का भी करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन। उज्जैन के झालरा गांव से आगर मालवा की तरफ बढ़ रहा काफिला। तीन जिलों को सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में जनसेवा अभियान के हित लाभ का करेंगे वितरण। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के मुद्दे पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में भाजयुमो। राज्य सरकार को घेरने की तैयारी। तनुकुरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। आदतन अपराधी है सचिन अग्रवाल। तस्करी और छेड़छाड़ मामले में हो चुकी है जेल। लव ट्रायंगल बना कत्ल की वजह। तो चलिए गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि सड़कों की समीक्षा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में करीब शाम 6 बजे ये बैठक होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। जर्जर सड़कों पर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई थी और अब आज उन्होंने एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे ये बैठक सीएम हाउस में होगी। इसमें पीडब्ल्यू विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सब शामिल होंगे। जर्जर सड़कों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी और अब उसको लेके वो बैठक करने वाले हैं। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। सड़कों की समीक्षा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। सड़कों की समीक्षा करेंगे शिवराज। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जर्जर सड़कों पर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई थी और उसके बाद आज वो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं इसी को लेकर। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। आज उज्जैन से आगर मालवा जिले की तरफ यात्रा बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके से यात्रा गुजरेगी। आपको बता दें सुबह 10 बजे आगर मालवा के तनोड़िया गांव में लंच ब्रेक है और शाम 6:30 बजे आगर के छावनी चौक पर यात्रा पर ब्रेक लग जाएगा। रात को काशी बर्दिया में यात्रा ठहरेगी और अगले 3 दिन तक आगर मालवा जिले में ही रहेंगे राहुल गांधी। ये भी बता दें कि 4 दिसंबर की शाम तक राजस्थान में यात्रा प्रवेश करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, अभी फिलहाल यात्रा कहां पे पहुंची है और कौन कौन बड़े नेता हैं जो यात्रा में शामिल हुए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और कुल 86वां दिन है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। फिलहाल आगर जिले के तनोड़िया में दाखिल हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं। तनोड़िया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूल सड़कों पर फूल बिछा दिए गए हैं ताकि उनके लीडर, उनके नेता राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और उनका इसी तरीके से स्वागत हो। तनोड़िया के तमाम कांग्रेस वर्कर और आसपास के ग्रामीण जो हैं इस वक्त यहाँ राहुल गांधी को देखने और भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां लेने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये राहुल गांधी के साथ हैं हम, और हम राहुल गांधी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चलिए, राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राहुल गांधी से क्या उम्मीदें आप लोग? राहुल गांधी जी किसानों का सबसे ज्यादा भला करेंगे। किसान उनसे जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के लिए समर्पित है और जो अत्याचार अन्याय हो रहा है इस समय उसको भी
तो राहुल गांधी जी दूर करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम उनसे। सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा लग रहा है जो यात्रा राहुल गांधी की चल बिल्कुल, रही है। ये 100% सही है कि ये माहौल देखते हुए 100% सत्ता परिवर्तन होगा और राहुल जी पावर में आएंगे। लेकिन बीजेपी तो खिंचाई कर रही है, बीजेपी क्या ना कर ले, बीजेपी पर राहुल जी आएंगे और हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे और थे और हैं और रहेंगे। आप तस्वीरें देखिए, ये आगर जिले के ग्रामीण हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी को का स्वागत करने के लिए सुबह से खड़े हैं। फिलहाल मैं जिस जगह खड़ा हूं यहाँ पर राहुल गांधी को आने में तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। तैयारियां जोरों पर हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, किसको देखने के लिए आए हो? राहुल गांधी को। कांग्रेस कार्यकर्ता हो आप? हाँ, कांग्रेस का। क्या उम्मीद कर रहे हो राहुल गांधी से? जीतने की उम्मीद करें। बच्चे भी हैं, देखिए आप तस्वीरों में बच्चे भी नजर आ रहे हैं। किससे मिलने आए बेटा आप? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी से मिलने आए हो आप? ये देखिए काफी सारे बच्चे हैं राहुल गांधी को देखने और उनसे मिलने आए हुए हैं। फिलहाल 86वां दिन है मध्य प्रदेश में, 10वां दिन है। आगर में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है और 4 तारीख को सुबह आगर जिले के ही सुसनेर से राजस्थान में दाखिल हो जाएगी। बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, खासकर कांग्रेस को, कि सत्ता परिवर्तन होगा, न सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी दमदारी से वापसी करेगी। और चूंकि नवीन, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि तनोड़िया में प्रवेश कर चुकी है यात्रा, क्या आज पूरा शेड्यूल रहने वाला है और कौन कौन से कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, फिलहाल राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, एआईसीसी के जो मीडिया प्रमुख हैं वो भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक इस वक्त राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह समेत तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर कुछ देर में ही 2 से 5 मिनट के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर जाएगी। जैसा मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं इस यात्रा से। सत्ता वापसी की कोशिश में कांग्रेस है। भले कांग्रेस ये दावा करे कि ये जो यात्रा है वो नॉन पॉलिटिकल है, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सियासत से जुड़े हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होगा मध्य प्रदेश की राजनीति पर या फिर देश की राजनीति पर। राहुल गांधी के अलावा सभी लोगों को उम्मीदें हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे भी इस यात्रा में उठाए जा रहे हैं और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश के नहीं भी हैं वो मध्य प्रदेश के तमाम एजेंडों से वाकिफ हैं और यहाँ आके ये दावा भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापम की चर्चाएं हो रही हैं और पैम्फलेट जो बांटे जा रहे हैं उन पैम्फलेट में भी इन तमाम घोटालों का जिक्र है। देखिए तस्वीरों में एक बार फिर देखिए, यही लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। फूल सड़कों पर बिछा दिए गए हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं। देखिए कुछ और लोग जुड़ रहे हैं कि राहुल गांधी को देखने आए हैं। हाँ, राहुल गांधी जी को देखने आए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तनोड़िया से। मोहनलाल बोडाना, तनोड़िया से। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? उम्मीद क्या है कि अच्छे वक्त आ रहा है भारत जोड़ो आंदोलन का। वक्त तो 2018 में भी अच्छा आया था, लेकिन आपकी सरकार तो गिर गई। नहीं, अब भी आ जाएगी सरकार। कैसे आएगी? सब आएगी, भारत जोड़ो आंदोलन के कारण आएगी। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो दादा, आप क्या उम्मीद कर रहे हो? बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है इससे और उनकी जो भी कार्यक्रम है वो बहुत बढ़िया है। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इससे भारत एक होगा, नफरत खत्म होगी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य है साहब। नफरत बिल्कुल खत्म और सब एकता में बन जाएंगे। और क्या है, अलग अलग जो नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग ही एक नहीं है ना। नहीं सर, जनता तो उनके पक्ष में है। अब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? ये राहुल जो पद यात्रा निकल रही है तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है और भारत जोड़ो आंदोलन है। देखिए बिल्कुल भारत एक होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। ना सिर्फ भारत एक होगा बल्कि कांग्रेस भी एक होगी। कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो एकजुट होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक मंच पर आकर बीजेपी सरकार से दो हाथ करेंगे। चलिए, तो कह सकते हैं यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 4 दिसंबर की शाम में राजस्थान में प्रवेश करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। पश्चिम और दक्षिण हवाओं की वजह से पारा गिर गया है। नौगांव में 6.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है रात का। अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पे भी 12 डिग्री तापमान जो है वो रात का रिकॉर्ड किया गया और अगले 1 हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने यहाँ पे जताए हैं। तो पश्चिम और दक्षिण हवाओं की वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें, नौगांव में 6.3 डिग्री सेल्सियस तो भोपाल में 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो रात का रिकॉर्ड किया गया। अगले 1 हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं।
तो बता दें कि लगातार ठंड का जो सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पे राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री तक अभी फिलहाल पहुंचा हुआ है। वहीं नौगांव की बात करें तो यहाँ पे भी पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जाहिर किए हैं। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पे भी रात का जो तापमान है वो 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सामान्य से 1 डिग्री कम रहा तापमान रात का। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठंडक बढ़ गई है। दिन का तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 5 दिसंबर से अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात ग्वालियर की करें तो यहां पे भी सामान्य से 1 डिग्री तापमान जो है वो कम रहा कल का। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। वहीं दिन के तापमान की अगर बात करें तो 26.3 रिकॉर्ड किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता विवेक और नासिर भोपाल और ग्वालियर से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। अगर बात करें तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है विवेक आगे के लिए? मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। और जिसकी शुरुआत जो है अभी हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में तो न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट आई ही है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में हम देखें तो न्यूनतम तापमान जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। हम यदि बात करें नौगांव की तो 6 डिग्री के आसपास जो है वहाँ का न्यूनतम तापमान है। इसी तरह पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है वहाँ का भी तापमान जो है काफ़ी नीचे है। बैतूल है, जबलपुर है, मंडला, बालाघाट और इसके अलावा हम यदि बात करें तो ग्वालियर चंबल का इलाका जो है और ये बुंदेलखंड का इलाका काफ़ी इस समय जो है ठंड की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एक बड़ा कारण जो है वो उत्तर भारत की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही है उसके कारण ये जो है ठंड मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। मैदानी हिस्सों में ठंड तेज़ी से बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में भी जो है भले ही दिन के तापमान में थोड़ा इजाफा हो गया हो, लेकिन रात के जो तापमान में लगातार जो है गिरावट हो रही है। इसका एक बड़ा कारण जो है ये सर्द हवाएं हैं। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और जो है वृद्धि होगी और प्रदेश के कई मैदानी हिस्सों में जो है तापमान और नीचे गिरेगा। तो ये एक तरह से संकेत भी है उन लोगों के लिए भी जो बीमार रहते हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उनको भी ठंड में बचाव की जो है डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूलों के भी जो टाइमिंग है, कई जिलों में कलेक्टरों ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग जो है बच्चों की वो भी बदल दी और सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर जो है 7 बजे के पहले जो है बच्चों को नहीं बुलाया जाए। भोपाल में ही राजधानी भोपाल में 8:30 बजे के बाद स्कूल जो है खुलने के निर्देश दिए गए। तो ये सरकार ने पहले से ही प्रशासन ने पहले से ही जो है ठंड को लेकर निर्देश दे दिए हैं, कई सारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन लोगों को ठंड से बचाव के लिए। हमारे साथ ग्वालियर से नासिर भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, अगर हम बात करें ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों की तो क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो लगातार जो ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को कपकपा दिया है। और जिस तरह के जो इंतजाम करना चाहिए नगर निगम को, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, नगर निगम को अलाव जलाना चाहिए, ऐसे कुछ इंतजाम नजर नहीं आ रहे। लेकिन हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये है कि ये जो ठंड का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, लेकिन 5 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। और वही जो जयरोग अस्पताल की अगर ओपीडी की बात करें तो वहां पर जो कोल्ड स्ट्रोक के जो मामले हैं बहुत तेजी से आने लगे हैं। डॉक्टर्स भी ये चेतावनी दे रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं कि वो सुबह के वक्त वॉक करने के लिए ना जाए और बचने की कोशिश करें, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। क्योंकि उत्तर मध्य की जो हवाएं चल रही है, उत्तरी हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है और जिसके चलते ग्वालियर चंबल संभाग में जो पारा है बहुत ज्यादा लुढ़क गया है, यानी कि 8 डिग्री टेम्परेचर आ गया। लेकिन दिन का जो पारा है वो 26 तक है। लेकिन जैसे ही शाम होती है उसके बाद ही सूरज ढलता है, उसके बाद ही ठंड अपना कहर है वो ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाने लगती
सकती है। और आपको जैसा कि पता ही है कि जो ग्वालियर चंबल अंचल का जो टेम्परेचर है लगभग पीक आवर्स में दिसंबर तक में 2 डिग्री 3 डिग्री तक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन जिस तरह के जो इंतजाम नगर निगम को अभी से करना चाहिए वो नहीं किए, क्योंकि नगर निगम जो चौक चौराहे होते हैं वहां पर अलाव जला देती है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं या कोई बाहरी लोग आते हैं तो वो आग का सहारा ले सके। ग्वालियर में जो है वो लगातार ठंड का सितम बढ़ रहा है। 5 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी, तो नगर निगम को कुछ इंतजाम करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से ही खबर आपको बता दें, जहां ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू का जो असर है वो जारी है। 24 घंटे में डेंगू के 11 मरीज मिल चुके हैं। जीआरएमसी में 37 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से 11 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए। आपको बता दें कि इस सीजन में अब तक डेंगू के 729 मरीज जो हैं वो मिल चुके हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां पार्षद हत्याकांड का चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 के इनामी राजेश को आगर से पकड़ा गया है। आपको यह भी बता दें कि पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड में एक आरोपी अभी भी फरार है। पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या हुई थी। मुराद थाने में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था हत्या का। तो आपको बता दें कि हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 5000 रुपए का इनाम था आरोपी पर और आगर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो पुरानी रंजिश को लेकर पार्षद की हत्या की गई थी। 5 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें से अभी एक फरार बताया जा रहा है, वहीं एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पार्षद हत्याकांड का चौथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 के इनामी राजेश शर्मा को आगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, एक आरोपी अभी भी फरार है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, लगातार जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें हैं, क्राइम ब्रांच की लगी हुई थी। पहले 3 आरोपी तो पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया है और अब एक और आरोपी बचा हुआ है, क्योंकि शैलू कुशवाहा जो हत्याकांड है बड़ा हत्याकांड था और इसको लेकर ग्वालियर में लगातार जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब अल्टीमेटम पर भी दिन खत्म हो गया, तो ऐसे में क्राइम ब्रांच पुलिस की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं यानी कि प्रोटेस्ट करने वाले मृतक के परिजन हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो आप उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। तो 5वें के लिए भी लगातार पुलिस जो है वो कोशिश करे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में अब सख्ती बरती जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव होगा। ड्राइविंग टेस्ट में लाने होंगे 200 में से 165 अंक। आपको बता दें कि 8 मिनट के टेस्ट में लाने होंगे ये अंक। कैमरे से टेस्ट की प्रक्रिया पर पूरी नजर रखी जाएगी। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाकर तैयार है। ट्रैक पर लगेंगी ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज उज्जैन में आगरमालवा जिले की तरफ राहुल गांधी का काफिला बढ़ रहा है। उनकी यात्रा दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके से गुजरेगी। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक राहुल गांधी आगरमालवा जिले में ही रहेंगे। दमोह में धर्मांतरण के आरोपी अजय लाल के खिलाफ एक और शिकायत सामने आई है। अजय लाल के मिशनरी फॉर्म में 5 गायों की मौत हुई है। पूरे मामले में भारत सरकार ने कलेक्टर को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दमोह के विजयनगर में दिन दहाड़े 3 युवकों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर करीब 3 लाख से ज्यादा रुपयों से भरा बैग लूट लिया है। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को पकड़ लिया है, लेकिन एक युवक रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया है। हरदा जिले के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी युवक ने अपने ही दोस्त को हत्या कर दी थी। आरोपी युवक ने अपने दोस्त को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसकी बहन से मिलने जाता था। कटनी जिले के कैमूर थाना क्षेत्र में लापता हुए 11वीं के छात्र की लाश खदान के पानी में उतरने से हुई। आपको बता दें कि छात्र 26 नवंबर से घर से लापता था। छात्र की चप्पल खदान के बाहर मिलने पर उसकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही थी, लेकिन 4 दिन तक लाश नहीं मिली। गुरुवार को खदान में शव उतारते हुए देखा गया। जबलपुर में आरएसएस का अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं पर केंद्र सरकार को घेरने जा रहा है। जबलपुर को स्वच्छता में अग्रणी बनाने का वादा कर चुके महापौर जगत बहादुर सिंह अनु तैयारियों में जुट गए हैं।
पन्ना में 2 शावकों का वीडियो सामने आया है। बाघिन दोनों शावकों के साथ घूमते हुए नजर आ रही है। ग्वालियर के मुरार और थाटीपुर इलाके में चोरी का आरोपी को क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पकड़ लिया है। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक ही दिन 4 जगह पर चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने 2 घरों को और 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। जबलपुर के सिरोहा थाना क्षेत्र में एक युवक की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। युवक के परिजनों ने जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। भोपाल कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अब अफसरों से डेली रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों मिली शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया है। टीकमगढ़ के खरगानपुर थाना इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी में युवक को पकड़ा है और खरगारपुर थाने पुलिस को सौंप दिया है। शहडोल में ट्रक और पिकअप वाहन में टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ के बाद आज सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। बालाघाट क्षेत्र में सर्चिंग अभियान तेज हो गया है। जबलपुर में करोड़ों की ठगी के आरोपी को लेकर पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने जा रही है। लुकआउट नोटिस पर आरोपी किसी भी एयरपोर्ट पर दबोच लिया जाएगा। तो चलिए आपको बता दें कि मुरैना में जल संरक्षण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां नदियों का पानी रोकने के लिए बनाए स्टाफ डैम करप्शन की भेंट चढ़ गए हैं। मामला तब उजागर हुआ जब IBC 24 की टीम सुमावली क्षेत्र की कुरई नदी पर बनाए गए स्टाफ डैम को देखने के लिए पहुंची। आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के 1 दर्जन गांव का जल स्तर ऊंचा उठाने के लिए टिकटौली पंचायत के डगरियापुरा के पास स्थित कुरई नदी पर स्टाफ डैम बनाया गया है। लेकिन साल 2018 में 2 करोड़ 47 लाख से ज्यादा की लागत से बने स्टाफ डैम में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता, जबकि जल स्तर नीचे गिरने से इन गांव के प्राचीन कुएं और हैंडपंप तक सूख गए हैं। नतीजा कि आज भी आसपास के 12 गांव के ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार में बीजेपी की ही मिलीभगत का आरोप लगा रही है। चौमास से जो गेटन खुल जाते हैं और जड़काल है और जेठ मास नदी आवत नहीं है, चौमास से आती है और गेटन खुल जाते थे, पानी नहीं रुक पा रहा। तो परेशानी है, मवेशी पानी नहीं मिल रहा है। मवेशी भले कोई पानी नहीं मिल रहा है, चिड़े पक्षी पानी नहीं मिल रहा है, मवेशी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई बात है अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अगर डैम अपनी उच्च गुणवत्ता से मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो इसके लिए हम जिला कलेक्टर को बाकायदा पत्र लिखेंगे और इसकी विधिवत जांच होगी। अगर ये घटिया डैम किसी ने बनाया है तो उस पर कार्रवाई होगी। 2-2.5 साल हो गए वहाँ डैम बने हुए, पर उस डैम में आज तक पानी नहीं है। जो सरकार का करोड़ों रुपया उस योजना में खर्च हुआ और आज उसके अंदर पानी ना होने के कारण ना तो किसानों को लाभ मिल रहा है, ना आम जनमानस को लाभ मिल रहा है। कल हम लोग WRD के जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से मौका जांच करा के जो भी आवश्यक सुधार की आवश्यकता यदि वहाँ पे उत्पन्न होती है तो उसको तत्काल कराएंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।